हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में अभी तक हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर 24 चल रहा है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के इस चैप्टर में अभी तक हम 3 वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ ग्रामर्स के एरर कवर किए थे। आज हम जिन एरर्स को कवर करेंगे वो है एडजेक्टिव्स एंड टाइम एंड टेंस। तो आज के वीडियो में हम ये 2 एरर कवर करेंगे, इनके करेक्शंस के रूल्स समझेंगे, किस प्रकार से हम इनको फाइंड आउट करेंगे और कैसे इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट आ जाता है अमन इज नॉट सो थिनर एज सुमन। तो यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे सो और एज के बीच में कंपैरेटिव डिग्री थिनर दी गई है। तो कंपैरेटिव डिग्री को हम तब यूज करते हैं जब हम देन का यूज करते हैं। तो देन के साथ सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो सो और एज के बीच में यहाँ पे खाली थिन का यूज किया जाएगा, ना कि थिनर का। तो किसका यूज किया जाएगा? थिन का। नेक्स्ट, ही ट्रीट्स मी ब्रदर। तो ही ट्रीट्स मी ब्रदर, तो यहाँ पे आना चाहिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ब्रदर एक नाउन है और नाउन को जब आप एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे? एल वाई। नाउन के साथ अगर आप एल वाई जोड़ते हैं तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे बन जाएगा ब्रदरली। तो ही ट्रीट्स मी ब्रदरली। और जब आप एडजेक्टिव के साथ एल वाई जोड़ेंगे, एडजेक्टिव के साथ क्या जोड़ेंगे? एल वाई, तब वो बन जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट, दिस सम इज टू मोर डिफिकल्ट टू सोल्व। तो टू का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के रूप में करते हैं। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री के रूप में टू का यूज करते हैं तो हम अलग से कोई अलग वर्ड यूज नहीं करेंगे जो कि कंपैरेटिव डिग्री को दर्शाता है। तो मोर भी एक कंपैरेटिव डिग्री को दर्शाता है, तो यहाँ पे हम टू के साथ मोर का यूज नहीं करेंगे, हम खाली डिफिकल्ट का यूज करेंगे। तो क्या बनेगा? टू डिफिकल्ट टू सोल्व। नेक्स्ट, दिस टी इज टू हॉटेस्ट टू ड्रिंक। तो टू एक एडजेक्टिव है और एक कंपैरेटिव डिग्री को भी दर्शाता है। तो इसके बाद हम खाली पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। किसका? पॉजिटिव डिग्री का, यानी कि जो फर्स्ट डिग्री होती है एडजेक्टिव की, जो फर्स्ट डिग्री होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो हॉटेस्ट की फर्स्ट डिग्री क्या रहेगी? हॉट। तो यहाँ पे टू हॉट का यूज किया जाएगा। टू के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री यानी फर्स्ट डिग्री यूज करेंगे। किसकी? एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट को बोला जाता है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड को बोला जाता है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड को बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट, यू कैन ड्राइव इनफ फास्ट टू रीच द स्टेशन इन टाइम। तो दोस्तों याद रखिए, इनफ, इनफ से पहले हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो इनफ फास्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे? फास्ट इनफ। तो ये एक इनफ का रूल है, इनफ से पहले हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा फास्ट इनफ। नेक्स्ट, सी वॉज पुअर इनफ टू बाय द बुक सी नीडेड। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? पुअर। क्या दिया गया है? पुअर। तो पुअर क्या एक सेकंड डिग्री है और इनफ से पहले हम किसका यूज करेंगे? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री का, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का। तो यहाँ पे पुअर लगाएंगे, पुअर इनफ। जैसे फास्ट इनफ वैसे पुअर इनफ। तो इनफ से पहले हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ही लुक्ड एट हिज सर्वेंट एंग्री। तो एंग्री का हम बनाएंगे एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एंग्री का यूज ना करके इसके साथ एल वाई जोड़ेंगे तो बन जाएगा एंग्रीली। तो यहाँ पे एंग्रीली का यूज करेंगे एज ए एडजेक्टिव। नेक्स्ट, कॉफी इज मोर प्रीफरेबल टू टी। तो जब हम प्रीफरेबल का यूज करते हैं तो वो एक कंपैरेटिव डिग्री होती है। एडजेक्टिव की क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो उसके साथ हम अलग से मोर का यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल हम यूज करेंगे कॉफी इज प्रीफरेबल टू टी। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग इज प्रीफरेबल देन स्मोकिंग। तो आप याद रखिए, प्रीफरेबल के बाद हम टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू का, ना कि देन का। जैसे ऊपर प्रीफरेबल टू है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे प्रीफरेबल टू का यूज किया जाएगा, ना कि प्रीफरेबल देन का। नेक्स्ट, ही वॉज टॉल एंड मोर हैंडसम। जब हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री एंड के साथ जोड़ते हैं, किसी कंजक्शन के साथ जोड़ते हैं, तो एंड से पहले और बाद में दोनों तरफ पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। अगर एक तरफ कंपैरेटिव डिग्री है दूसरी तरफ भी कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाएगी। एक तरफ सुपरलेटिव डिग्री है तो दूसरी तरफ भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट
यानी कि पॉजिटिव डिग्री है, और एंड के बाद सेकंड यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है। तो इस तरह से हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, टॉल एंड हैंडसम। नेक्स्ट आ जाता है यू आर मोर इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट देन आई। तो फिर से सेम रूल यहाँ पे लागू हो जाता है, एंड के दोनों साइड में सेम डिग्री यूज करेंगे। मोर इंटेलिजेंट है तो मोर ऑनेस्ट यूज किया जाएगा, तो ऑनेस्ट के साथ मोर लगेगा। नेक्स्ट है सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हेल्दी गर्ल इन हर फैमिली। ये फिर से सेम आ जाता है, दोनों तरफ सेम डिग्री का यूज किया जाएगा। एंड से पहले क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल है जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो हेल्दी की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, हेल्दीएस्ट। क्या होगी, हेल्दीएस्ट। तो दोनों तरफ थर्ड डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यू आर रिलेटिवली बेटर टुडे। तो दोस्तों याद रखिए, रिलेटिवली के बाद हम यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री का, यानी कि फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का। तो बेटर की जो फर्स्ट डिग्री होगी वो होगी वेल। तो यहाँ पे बेटर की जगह किसका यूज किया जाएगा, वेल का। क्यों, क्योंकि रिलेटिवली एक एडवर्ब है और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, दिस स्टिक इज मोर लॉन्गर देन दैट। तो यहाँ पे आप चेक करिए, मोर एक कंपैरेटिव डिग्री बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, लॉन्गर अपने आप में क्या, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा मोर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो खाली हम यहाँ पे लॉन्गर यूज करेंगे। नेक्स्ट, योर फादर इज मोर वाइजर देन माइन। ये फिर से सेम आ जाता है। वाइजर क्या है, एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, तो उसके साथ हम अलग से मोर का यूज नहीं करेंगे। तो 14 और 15 दोनों सेम है। नेक्स्ट, सी इज द मोस्ट पुअरेस्ट वुमन इन द विलेज। ये फिर से सेम आ जाता है दोस्तों। पुअरेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ हम अलग से मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, हम खाली पुअरेस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द वेदर इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे। तो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, वैसे ही कंपैरेटिवली के बाद भी पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। बेटर की पॉजिटिव डिग्री होगी वेल, तो यहाँ पे वेल का यूज किया जाएगा, ना कि बेटर का। नेक्स्ट, यू आर मोर लेबोरियस देन मोर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं फॉर्मेट। तो आपको कुछ फॉर्मेट याद रखने पड़ेंगे। मोर के बाद हम फर्स्ट डिग्री का यूज करेंगे, उसके बाद देन, और उसके बाद फिर से हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। ये एक फॉर्मेट है, इसको याद रखिए, मोर लेबोरियस देन इंटेलिजेंट। तो दोनों एडजेक्टिव जो है वो फर्स्ट डिग्री में यूज होंगे, लेबोरियस, और यहाँ पे इंटेलिजेंट मोर का यूज नहीं किया जाएगा। मोर के बाद फर्स्ट डिग्री, उसके बाद देन, उसके बाद फिर से फर्स्ट डिग्री यानी कि पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सी वाज एज इंडस्ट्रियस एज एंड ऑनेस्ट देन हर सिस्टर। तो ये फिर से एक फॉर्मेट बन जाता है, एज और उसके बाद कंजक्शन। तो इनके साथ हम क्या जोड़ेंगे, एज के बाद हम लगाएंगे फर्स्ट डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद एज, उसके बाद कंजक्शन यानी कि एंड का यूज करेंगे, उसके बाद फिर से हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का, उसके बाद देन का यूज किया जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये क्या बन जाता है, एक फॉर्मेट बन जाता है, एज पॉजिटिव डिग्री, एज कंजक्शन, कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन। जबकि ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट फर्स्ट डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, तो उसका हम बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, मोर, तो ये बन जाएगा मोर ऑनेस्ट। नेक्स्ट, हिज वाइफ इज वाइज देन एज ब्यूटीफुल एज माइन। ये फिर से एक फॉर्मेट आ जाता है, आप इसको याद रख सकते हैं, देन एंड एज। ये फिर से तीन ऐसे वर्ड्स हमें मिले हैं जिनके साथ हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। देन से पहले हम यूज करेंगे सेकंड डिग्री, फिर देन, फिर एंड, फिर एज, और उसके बाद हम यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री और फिर एज। तो क्योंकि यहाँ पे वाइज क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसका हम बनाएंगे वाइजर। यहाँ पे हम वाइज की जगह किसका यूज करेंगे, वाइजर का। तो ये तीन फॉर्मेट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए आप चैप्टर पे बनी वीडियो देख सकते हैं। एडजेक्टिव चैप्टर के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हमने सब रूल्स कवर किए हैं। नेक्स्ट, द मोर यू गेट द मोस्ट यू वांट। तो ये भी एक फॉर्मेट बन जाता है जो कि बनेगा द कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कोमा, फिर से द, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। तो द कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट, वर्ब, कोमा के बाद फिर से सेम रिपीट होगा। तो यहाँ पे आप चेक करिए क्या सेम रिपीट है, द, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर
वर्ब की फॉर्म, उसके बाद कोमा के बाद सेम रिपीट होगा। द मोस्ट, मोस्ट नहीं आएगा, मोस्ट क्या हो जाता है सुपरलेटिव, तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे मोर, तो मोस्ट की जगह किसका यूज करेंगे मोर का। नेक्स्ट, यू आर गेटिंग फाटर एंड फैट। अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलता है आर गेटिंग, इज रनिंग, इज रीडिंग, तो ये एक बढ़ती हुई चीज़ों की तरफ इशारा करता है, तो हम इसके बाद ये जो फॉर्मेट यूज करेंगे वो सेम डिग्री का यूज करेंगे, तो फाटर एंड फाटर का यूज करेंगे, ना कि फाटर एंड फैट का। फैट क्या हो जाता है पॉजिटिव डिग्री और फाटर हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री, दोनों हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे फाटर एंड फाटर। नेक्स्ट, सी इज बिकमिंग मोर एंड ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हम मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है, एंड के बाद फिर सेकंड डिग्री का यूज करेंगे मोर ब्यूटीफुल, तो मोर एंड मोर ब्यूटीफुल का यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज प्लस आईएनजी दिया गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में सेम है, इज प्लस आईएनजी है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे रिचर एंड रिचर। नेक्स्ट आ जाता है मनोज इज इक्वली एज एक्टिव एज ललन, तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है, सो एज एक्टिव एज का और इक्वली भी एक कंपैरिजन को दिखाता है, तो हम यहाँ पे एक ही कंपैरिजन यूज करेंगे, उसके लिए हम एज एक्टिव एज का यूज करेंगे, ना कि इक्वली का। नेक्स्ट, नो अनदर ड्रामा इन संस्कृत इज सो गुड एज शकुंतला, तो इसमें आप दोस्तों चेक करिए, नो अनदर, अनदर और अदर दो ऐसे वर्ड्स हैं, अनदर को हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, ना कि नेगेटिव सेंटेंस में, तो नो के साथ हम अदर का यूज करेंगे, तो नो के साथ किसका यूज करेंगे अदर का, ना कि अनदर का। अनदर को हम नेगेटिव सेंस में यूज नहीं करते, नो यहाँ पे लग चुका है जो कि एक नेगेटिव सेंस को दर्शाता है। नेक्स्ट, लेड इज हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स, द हैवीएस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, जो कि एक कंप्लीट ग्रुप के बारे में बात करता है, कंप्लीट ग्रुप में जो सुपरलेटिव होता है उसके बारे में ये दर्शाता है, तो यहाँ पे ऑल मेटल्स का यूज किया जाएगा, ना कि अदर का यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्या लिखा जाएगा ऑल मेटल्स, जिसमें कंप्लीट मेटल्स कैटेगरी को दर्शाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रिज नंदन बाबू इज द फास्टेस्ट मैन ऑफ द विलेज, अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री दी गई है द फास्टेस्ट, और उसके बाद ऑफ का यूज किया गया है, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर आपको ऑफ मिल जाता है तो उसके बाद आपको प्लूरल वर्ड्स चेक करना, अगर प्लूरल वर्ड्स है तो ये ओके है, अगर प्लूरल वर्ड्स नहीं है फिर हम चेक करेंगे इन, तो ऑफ के बाद मिलेंगे आपको प्लूरल वर्ड्स, और इन के बाद मिलेंगे आपको किसी प्लेस का नाम या फिर किसी ग्रुप का नाम, तो विलेज के एक प्लेस का नाम है, तो हम यहाँ पे इन का यूज करेंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद इन और उसके बाद किसी ग्रुप का नाम या फिर किसी प्लेस का नाम। वैसे ही सेम नेक्स्ट है, ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट इन द लोट, तो द लोट हम एक प्लूरल नाउन मानते हैं, तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे ऑफ का, प्लूरल नाउन से पहले किसका यूज करेंगे ऑफ का, तो इनकी जगह किसका यूज किया जाएगा ऑफ का, तो याद रखिए अगर ऑफ मिलता है तो उसके बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, अगर प्लूरल नाउन नहीं है तो हम इनका यूज करेंगे। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री के बाद इन मिल जाता है तो उसके बाद क्या मिलना चाहिए सिंगुलर नाउन, जो किसी प्लेस का नाम हो सकता है या फिर किसी ग्रुप का नाम हो सकता है। नेक्स्ट, यू आर द वाइजेस्ट ऑफ द टू स्टूडेंट्स, तो दो स्टूडेंट्स के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया, तो हम द वाइजेस्ट का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ किसका यूज करेंगे वाइजर का, किसका यूज करेंगे वाइजर का, द का भी यूज नहीं करेंगे। यू आर वाइजर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, राहुल इज वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट्स इफ नॉट द मोस्ट लेबोरियस, तो वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक टॉप स्टूडेंट्स की बात की गई है, टॉप स्टूडेंट्स में से एक, लेबोरियस स्टूडेंट्स में से एक, तो यहाँ पे हम हमेशा वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस, उसके बाद हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ना कि सिंगुलर। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन गया, तो बेटर देन गया, अब यहाँ पे आप चेक करिए इज बेटर देन, इस तरह से आप कंपेयर कर रहे हैं दो नाउन का, लेकिन दोनों नाउन क्या होने चाहिए सेम। एक नाउन में बताया था क्लाइमेट ऑफ रांची, रांची का क्लाइमेट, और दूसरी जगह क्या बताया गया सिटी, तो एक मौसम को या क्लाइमेट को एक सिटी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो दोनों के हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं, ना कि किसी सिटी के साथ क्लाइमेट का कंपैरिजन, तो इसको भी हम क्या बनाएंगे क्लाइमेट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डेट ऑफ गया, और यहाँ पे डेट ऑफ क्या दर्शाता है क्लाइमेट, तो द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन डेट ऑफ गया, यानी क्लाइमेट ऑफ गया। नेक्स्ट, द विलेजर्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट आर मोर लेबोरियस देन डेट वन, तो यहाँ पे फिर से सेम दिया गया है, विलेजर्स ऑफ
दिस डिस्ट्रिक्ट आर मोर लेबोरियस देन दैट वन। तो दैट वन मीन्स किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई है, उनके लोगों के बारे में बात की गई है। तो उसके लिए फिर से हम क्या लगाएंगे, दैट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, विलेजर्स है, तो हम दैट का प्लूरल यूज करेंगे दोज। तो यहाँ लिखेंगे दोज ऑफ दैट वन, दोज ऑफ दैट वन। नेक्स्ट, वेरी फ्यू इंडियन किंग वर सो ग्रेट एज अशोक। तो वेरी फ्यू के बाद हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का। तो यहाँ पे इंडियन किंग्स का यूज किया जाएगा, ना कि इंडियन किंग का। नेक्स्ट, वेरी फ्यू बॉयज आर सो मोर इंडस्ट्रियस एज सुमन। तो वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन है, ये करेक्ट है। उसके बाद क्या एरर है, तो यहाँ पे सो और एज के बीच में जो डिग्री दी गई है वो कौन सी है, सेकंड डिग्री। लेकिन सो और एज के बीच में या फिर एज और एज के बीच में हम किस डिग्री का यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, इंडस्ट्रियस, क्या आएगा, इंडस्ट्रियस, ना कि मोर। तो दोस्तों ये थे एडजेक्टिव्स एरर्स। अब हम पढ़ लेते हैं टेंस एरर्स। आगे दोस्तों आ जाता है टेंस। अब हम टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। टेंस क्या होते हैं, टेंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, कि वो एक्शन पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है या फिर प्रेजेंट में हुआ है। तो इनको वर्ब की फॉर्म बोला जाता है। वर्ब की फॉर्म पांच टाइप की होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपल फॉर्म, जैसे कि प्ले। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, या तो हम इनके पीछे ईडी जोड़ देते हैं, प्लेड, या फिर कुछ अलग वर्ड्स होंगे जिनकी सेकंड फॉर्म भी अलग होगी, जैसे गो की बन जाती है वेंट। नेक्स्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी या तो ईडी लगा के बना सकते हैं या फिर कुछ डिफरेंट रहेगी, जैसे गो की थर्ड फॉर्म रहती है गोन और सेकंड रहती है वेंट। कुछ डिफरेंट वर्ब की फॉर्म हो जाती है, सेकंड डिफरेंट हो जाती है, थर्ड डिफरेंट हो जाती है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ जो फर्स्ट से ही बनती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो ज़्यादातर हम मानते हैं वर्ब की तीन फॉर्म होती है, लेकिन अगली जो दो फॉर्म है वो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही क्रिएट करते हैं। और फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म ये हमेशा याद रखिए, सिंटैक्स में ज़्यादा यूज की जाती है। सिंटैक्स मीन्स जिसमें हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज की जाती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये हमने सिंटैक्स में कवर किया था। बाकी आप टेंस के चैप्टर को पढ़िए, उसके रूल समझिए, तभी आप टेंस के एरर कवर कर पाएंगे। तो बाकी यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके एरर हम कवर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट आ जाता है, आई हैव रिटन टू यू यस्टरडे अबाउट दिस मैटर। यस्टरडे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। इसी प्रकार से और भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है जिनके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नाइट, द डे यस्टरडे, द अदर डे, एगो, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। इस प्रकार से कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो टाइम एक्सप्रेसिंग होते हैं। अगर ये वर्ड्स आपको लगता है पास्ट में है तो सिंपल आप यूज करिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस की फॉर्म्स आप वहां पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे यस्टरडे है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पास्ट, लेकिन हैव रिटन क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको हम बनाएंगे पास्ट। तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे रोट। तो राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट। तो यहाँ पे आएगा आई रोट टू यू यस्टरडे। नेक्स्ट, ही हैज फिनिश्ड हिज लेटर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट आ चुका है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे हैज को हटाएंगे, सिंपल यूज करेंगे फिनिश्ड। नेक्स्ट, बिन हैज बीन इन राजगीर 2 months एगो। तो 2 months एगो पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो हैज बीन की जगह यूज करेंगे वाज। तो बिन वाज इन राजगीर 2 months एगो। नेक्स्ट, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैज डन। तो व्हाट के साथ हमने यहाँ पर दो एक्शन को जोड़ा है, दो टेंस को जोड़ा है। एक में आस्क्ड यूज हुआ है, एक में हैज डन यूज हुआ है। क्योंकि फर्स्ट क्या है, पास्ट टेंस में है, पास्ट फॉर्म में है, पास्ट को दिखाता है, तो हम सेकंड सेंटेंस में भी हम सेम फॉर्म यूज करेंगे। क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो इस तरफ भी हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो ज़्यादातर आपको ऐसे कंजक्शन मिलेंगे जिसमें एक साइड में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, एक तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। ये कौन से कंजक्शन होंगे, व्हाट,
बिफोर, आफ्टर। तो आप सिंपल याद रखिए, वट के एक साइड में आस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो एक तरफ वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड डन। नेक्स्ट, आदित्य रैन आउटसाइड टू सी व्हाट इज हैपनिंग। तो एक तरफ रैन यूज हुआ है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वाज हैपनिंग। तो ऊपर हैज था तो हमने हैड डन किया, हैपनिंग है तो इसको भी हम पास्ट फॉर्म में लिखेंगे। इज की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वाज। द पब्लिशर गेव मी ए प्राइज सो डैट आई मे वर्क वेल अगेन। तो सो डैट ने फिर से दो एक्शन को, दो टेंस को यहाँ पे जोड़ा है और एक एक्शन में गेव वर्ब यूज किया है, दूसरे एक्शन में मे। तो इसमें जब गेव यूज किया है जो कि एक पास्ट फॉर्म है तो हम मे की भी पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। मे की पास्ट फॉर्म क्या रहेगी, माइट। क्या रहेगी, माइट। तो हम यहाँ पे मे की जगह माइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ही लिव्ड इन पटना सिंस 1989। सिंस और फॉर दो ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम परफेक्ट फॉर्म यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म यूज करते हैं। हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, या फिर हैव बीन के साथ जोड़ेंगे, या फिर हैड बीन के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि ये पास्ट की बात की है, 1989 की बात की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैड बीन लिविंग। तो सिंस और फॉर, सिंस को हम यूज करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टाइम के लिए, चाहे वो कम टाइम के लिए हो या बहुत टाइम पहले से हो, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, उसमें सर्टेनिटी रहेगी। लेकिन फॉर को हम यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसमें हमें ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्ट किस टाइम की बात हो रही है, वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे जिसको बोला जाता है पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, द सर्वेंट हैज नॉट कम व्हेन कॉल्ड। तो व्हेन ने फिर से दो एक्शन को जोड़ा है, हैज नॉट कम और कॉल्ड। क्या ये करेक्ट है? ज्यादातर कंजक्शन दो पास्ट फॉर्म को जोड़ता है, तो क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को जोड़ा है तो यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म यूज की जाएगी। हैज की जगह डिड का यूज किया जाएगा, डिड नॉट कम। तो दो पास्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे जोड़ी है। नेक्स्ट, द ओल्ड वुमन हैज डाइड ऑफ कोल्ड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट आ चुका है इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, डाइड। तो हैज का यूज नहीं किया जाएगा, डाइड का यूज किया जाएगा। तो लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट नाइट, 2 months ago, ये जितने ऊपर हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट, ए मोमेंट एगो आई हैव हियर्ड स्ट्रेंज न्यूज से सेम आ जाता। ए मोमेंट एगो मैंने पहले बताया था, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। हियर की सेकंड फॉर्म होगी हियर्ड, तो हम यहाँ पे हैव का यूज नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे हियर्ड। नेक्स्ट, ही हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक। फिर से लास्ट वीक का यूज हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, हैड गॉन का यूज ना करके सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वेंट। तो गोन की सेकंड फॉर्म कौन सी रहेगी, वेंट। और गोन कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर हैड डाइड 1988। तो यहाँ पे 1988 पास्ट फॉर्म आ जाती है, तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, डाइड। तो हैड का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो बिफोर को आप दोस्तों याद रखिए, बिफोर से पहले हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ज्यादातर पूछा जाता है। तो बिफोर से पहले हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैड लेफ्ट का यूज करेंगे, दूसरी तरफ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी रीच्ड का यूज। नेक्स्ट, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। आंख बंद करो और लगाओ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर से पहले, और सेकंड फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है तो यहाँ पे आएगा हैड डाइड। नेक्स्ट, आई फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम टू सी मी। तो फिर से बिफोर से पहले क्या आएगा, हैड फिनिश्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड फिनिश्ड। तो ये तीनों एग्जाम्पल सेम हो जाते हैं। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी डैट सी वॉज इल फॉर 5 days। तो 4-5 days आ जाता है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हम पास्ट यूज करेंगे या फिर प्रेजेंट यूज करेंगे, वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, वाज। तो वाज का बनाएंगे हैड बीन इल। नेक्स्ट, माई वाइफ वाज फास्टिंग फॉर 2 days व्हेन डॉक्टर केम। तो वाज फास्टिंग की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैड बीन फास्टिंग। फॉर के साथ हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि ये वाज दिया गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, ही विल रीच होम बिफोर द सन विल सेट। तो दोनों अब फ्यूचर में है। ऊपर हमने बिफोर पढ़े थे जो कि पास्ट एक्शन को दर्शाते थे, लेकिन ये फ्यूचर एक्शन को दर्शाते, तो अब इसमें हम अब क्या करेंगे,
इसमें हम एक तरफ यूज करेंगे विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्शन आपको दिखता फ्यूचर में है तो बिफोर के एक साइड में यानी बिफोर से पहले हम यूज करेंगे विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल रीच को हम बनाएंगे विल हैव रीच्ड और सेट को हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म में। सेट ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में है लेकिन यहाँ पे द सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लगाएंगे एस, तो क्या बन जाएगा सेट्स, जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। लेकिन ये एक प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। नेक्स्ट, आई शैल लीव दिस प्लेस बाय द टाइम शी विल कम। तो बिफोर या फिर बाय दोनों पे सेम रूल अप्लाई होगा, तो हम पहले यूज करेंगे शैल हैव लेफ्ट, दूसरी तरफ यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कम विल कम की जगह हम क्या यूज करेंगे कम्स, क्यों? क्योंकि सी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट और विल को हम यहाँ पे हटाएंगे और ऊपर वाले में भी विल नहीं आएगा, वहां पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट, ही वुड कम इफ यू विश इट, क्योंकि वुड पास्ट फॉर्म में है तो विश को भी हम पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे। विश की फास्ट फॉर्म क्या होगी विश्ड। आगे आ जाता है ही वॉज इंक्वायरिंग व्हाट यू हैव हियर्ड, क्योंकि वॉज इंक्वायरिंग है पास्ट फॉर्म है तो ये भी पास्ट फॉर्म होनी चाहिए। हैव की पास्ट फॉर्म क्या रहेगी हैड, तो यहाँ पे लगाएंगे हैड हियर्ड। नेक्स्ट, वी लर्न एट स्कूल दैट द अर्थ वाज नॉट फ्लैट बट राउंड लाइक ए बॉल। तो वी लर्न एट स्कूल ये पास्ट एक्शन है, दैट द अर्थ वाज नॉट फ्लैट। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ आप पास्ट में बताओ या फिर फ्यूचर में बताओ या फिर प्रेजेंट में बताओ, वो हमेशा सिंपल पास्ट फॉर्म में यूज होगा। तो वाज हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वाज की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, तो यहाँ पे आएगा अर्थ इज नॉट फ्लैट, क्यों? क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, बाकी सेम रहेगा। नेक्स्ट, वर आई इन हिज प्लेस आई शुड हैव पेड द मनी। तो वर आई इन हिज प्लेस ये एक पोजिशनल सब्जेक्ट है, पोजिशनल एक्शन है। अगर मैं उसकी जगह होता तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे हैव पेड की जगह हम यूज करेंगे ओनली पे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो शुड पे द मनी। नेक्स्ट, शुड ही मीट मी ही विल नो मी एट वंस, क्योंकि यहाँ पे शुड का यूज किया है तो विल की जगह भी हम सेम यूज करेंगे वुड का। शुड सेल से बनता है तो विल से वुड बनेगा, यूज शुड यूज जाता दूसरी तरफ वुड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है ही इज हियर सिंस 2001, क्योंकि सिंस आ चुका है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और सिंस 2001 यानी एक पास्ट एक्शन की बात की है तो हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे, और इज का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा हैज बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट यूज करेंगे या फिर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, वो डिपेंड करता है एक्शन पे। एक्शन इज यूज किया है तो इसका इज का हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इज का बनेगा हैज बीन, क्या बनेगा हैज बीन, तो आएगा यहाँ पे ही हैज बीन हियर सिंस 2001। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं, जिसमें हमने कवर किए एडजेक्टिव एरर्स और टेंस एरर। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अगर आपके समझ में आया है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।